क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये कह रहा है कि इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन में है आपके पास 1, 1/2, 2 और 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन आपका लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास में 3 ऑपरेशन सीखा होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये 3 का प्रूफ मैंने करवाया हुआ था। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग साइन ए को यहीं पे रखते हैं और साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस वाले आइडेंटिटी से देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग कैपेबल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को लाना क्या है, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का टर्म तो आ चुका है हमारे पास। तो अगला जो है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4। तो ये जो हमारा टर्म आया है साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करना है कॉस के टर्म में। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है, अगेन अगर उसका स्क्वायर करते हैं वो कॉस टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। यानी कि साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस के टर्म में बदलने के लिए 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर ए को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। टर्म कुछ नहीं करना है, ये जो है कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये निगेटिव साइन के साथ में राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट हैंड साइड को मैं इधर ले आया कि साइन स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन हो गया पॉजिटिव और ये RHS में ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका जो आंसर आया है वो आंसर है 1। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले आप ये समझ जाएं, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है इसका होता है 1/2 और ये होता है ये भी 1/2 होता है, रिवर्स में जाएगा। और साइन 45 1/√2 और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन कॉस 45। मेरा मानना है कि जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करें तो रफ में, एग्जामिनेशन हॉल में रफ में जो सीट मिलेगा आपको उसमें लिख सकते हैं आप 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और tan का वैल्यू, मैक्सिमम इसी वैल्यू यूज होता है। बाकी दूसरा वैल्यू निकालना हुआ तो आप इसको रिवर्स करके आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये होगा 1। अब इसको रिवर्स कर देंगे हम लोग और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। चलेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1/√3 हो जाएगा, √2 1 हो जाएगा, ये √3 और नॉट डिफाइंड। और इसी तरह से अगर कॉट का भी निकालना चाहेंगे, कॉट थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी रिवर्स कर देंगे इसको और साइन का उल्टा कॉसेक का हो जाएगा, कॉस का। खैर एनीवे ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड
cos बीटा इज इक्वल टू 1/2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन में हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम चेक करेंगे सबसे पहले साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ 1/2। अब हम लोग ये 1/2 को साइन के टर्म में लिखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो हम लोग यहाँ कैपेबल हैं साइन अल्फा को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू जो 1/2 होता है। यहाँ से साइन कैंसल आउट, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। देन सिमिलरली इसी तरह से करेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है वैल्यू, कॉस बीटा इज इक्वल टू यहाँ दिया 1/2। अब हम जानते हैं कि कॉस बीटा कॉस 60 डिग्री में, कॉस यहाँ गौर करेंगे कॉस 60 डिग्री में 1/2 आता है, तो उसको मैंने 60 लिख लिया। कैंसल आउट करेंगे, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देन वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 30 एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। डिग्री लगा देंगे इसमें, एंगल है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों एंगल का सम हमको निकालना है। अल्फा है हमारे पास 30 और डिग्री और बीटा है 60 डिग्री। 30 और 60 हो जाएगा हमारे पास, क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं 90। देखिए 90 डिग्री का ये ऑप्शन होगा, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इज द करेक्ट। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी टाइम 2019 में पूछा गया है, उसके बाद 13 में पूछा गया और 12 में भी पूछा गया है। शायद 12 में ये क्वेश्चंस नहीं है, गौर कर लेंगे इससे, 12 में शायद ये क्वेश्चंस नहीं है, 19 और 30 में क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। श्याम सर बताएंगे, क्लियर आ रहा होगा तो, है ना। आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 साइन 63 कह रहा है 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27 डिग्री। इसका वैल्यू है, इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है 3, 2, 1 और 0। चलिए इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। जब भी इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखें और डिग्री के टर्म में रहे तो कोशिश करिएगा 90 माइनस थीटा करने का। इससे पहले आप एक क्वेश्चन जान लें, या ये जो फॉर्मूला है ये आप समझ लेंगे, और ये क्लास में ऑलरेडी पहले भी कराया गया है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा। साइन और कोस का ही जरूरत पड़ेगा, टेन का तो जरूरत पड़ेगा नहीं। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये रिवर्स कर जाएगा। साइन 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ये फंक्शन है वो चेंज करता है कॉस के टर्म में। साइन 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों टर्म क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा एंगल जा रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारा एंगल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। बरोबर। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री, और ये जो है इसको कोशिश करेंगे कॉस के टर्म में लिखने के, या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 22। 90 में से अगर 22 को घटा देंगे तो 100% ये 68 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे में भी कॉस स्क्वायर 22 प्लस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22। आगे चलते हैं, प्लस ये दिया हुआ है, इसको भी 90 के टर्म में रिलेट करेंगे। इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। ऑलरेडी इससे रिलेट करेंगे, देखिए 27 और 63 अगर दोनों टर्म सेम टर्म में दिया हुआ है तो 90 से रिलेट करके एक बार चेक करेंगे तो सामने वाला जो एंगल है वो आ जाएगा। जैसे 90 माइनस 63 करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। 90 में से यहाँ पे भी घटा करेगा 63, 27 आ जाएगा। रिलेट करने का कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे कॉस 63 जो है उसको रिलेट करेंगे, कॉस 63 यानी कि 90 माइनस 27, और ये साइन 27 को एज इट इज़ वहीं पर रहने दें, पूरे टर्म को 27 के टर्म में ले आए। यहाँ देखेंगे अगला स्टेप है साइन स्क्वायर 22 प्लस, गौर करें साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि ये हो जा रहा है कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। आगे देखेंगे ये कॉस स्क्वायर 22 है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 22 डिग्री। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस के टर्म में, इसको लिख सकते हैं आराम से कॉस स्क्वायर
90 माइनस 27 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो cos 27 डिग्री होगा, और प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा यानी cos 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 27, ऑलरेडी पहले से भी दिया था साइन 27 डिग्री। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आगे स्टेप करके देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और ये प्रोसीड करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए इसको आसान बनाने का कोशिश करेंगे। साइन फिर देख लीजिए पहला नंबर आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म अगर सेम है और सेम एंगल है दोनों के बीच में, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर का वैल्यू 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू देखिए कॉस और साइन का टर्म है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है, इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन साइन ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 27 स्क्वायर का टर्म है 27 डिग्री, यानी कि 1/1 यानी 1 हुआ। फिर से यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे 1 1 प्लस 1 यानी कि 2 देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पाउस, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सैम सर अगर बच्चों को दिक्कत होगा तो जूम कर लीजिएगा जहां पर नोट डाउन करने में। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं अब। ये सारा क्वेश्चंस बैंक का है, ओसवाल का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है कि 4 10 3 इज इक्वल टू 4 10 3 इज इक्वल टू 4 10 मिस्टेक है शायद वहाँ पे क्वेश्चन में, 4 10 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। जी 4 10 थीटा यहाँ पे क्वेश्चन रखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 4 10 थीटा इज इक्वल टू 3। सवाल देख लेंगे, फिर से कोशिश करेंगे समझने का। इसको सवाल दिया हुआ है 4 10 थीटा इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? अगर ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। मेरे हिसाब से 1/2 सही होना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं फिर भी। 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी साइन थीटा नहीं, टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा चेक किया जाए। टेन थीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिखा जा सकता है आसानी से। अब इस वाले टर्म को हम कोशिश करेंगे 10 के टर्म में कन्वर्ट करने का, यानी कि 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 10 के टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 10 थीटा दिया हुआ है। एक तो सवाल ऐसा है कि इसको 10 के टर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन आपके पास ये है कि ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर वाला जो है p/b होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो आप हाइपोटेनियस निकाल करके साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे, फिर एक्सपेंड कर देंगे। वैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है कि इसको 10 के टर्म में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे। 10 के टर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के बाद आप आसानी से इसको 2 या 3 स्टेप में निकाल सकते हैं। दोनों टर्म कोशिश करेंगे, दोनों टर्म से बना करके आपको दिखा दें। हालांकि ये मेथड ज़्यादा आसान है, इजीली। इस वाले क्वेश्चन में आप जानते होंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है हमारे पास हो जाता है टेन थीटा, और ऊपर में अगर कॉस थीटा या साइन थीटा, यानी कि ये भी कन्वर्ट करेगा, ये हो जाएगा आपका ये कॉट थीटा के टर्म में, इसको कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसको 10 में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। यानी अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा वैल्यू क्या, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस टर्म में मैंने डिवाइड किया किससे, कॉस थीटा से, इसमें भी डिवाइड हो गया कॉस थीटा से। नीचे 4 साइन थीटा डिवाइड किया मैंने कॉस थीटा से, और इसमें भी है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओवरऑल यहाँ कन्वर्ट देखेंगे कि ये जो ऊपर में माइनस का साइन होना चाहिए, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा।
4 साइन बाई कॉस, आप इसको लिख सकते हैं 4 टेन थीटा माइनस 1 बाई 4 टेन थीटा प्लस 1। अब हमारे पास टेन थीटा का वैल्यू 3/4 है, यानी कि थीटा टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 3/4 रखेंगे। 4 इंटू 3/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/4 प्लस 1, यानी 4 4 कैंसल आउट, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा नीचे में, ऊपर में होगा 2/4 यानी कैंसल आउट करने पे 1/2। दैट मीन इसका जो सॉल्यूशन होगा सी नंबर है 1/2। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया था, इसलिए 1/2 याद था मेरे को, 1/2 आंसर आ रहा है इसका। चलिए आज के लिए जो है ये 4 क्वेश्चंस जो है आपका इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चंस का है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।